सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज आपकी क्लास में मिल रहे हैं एक साथ ही आपको 400 राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चन, एक ही लाइन में उत्तर क्वेश्चन सब मिल रहे हैं आपको 400 राजस्थान जीके के। तो आज की क्लास बहुत शानदार रहेगी, प्लीज़ पूरी क्लास को ज़रूर देखें, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। पहला सवाल है, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर? अपने जयपुर में। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में बनाया गया है। 3 नंबर का, राजस्थान में तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य अपने काली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और ये चूरू में स्थित है। इसके बाद अगला है, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो धीरूभाई अंबानी सौर पार्क अपने दूधसर जैसलमेर में स्थित है। 5 नंबर का सवाल अपना, राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कोटा थर्मल पावर यानी कौन सा है? तो राजस्थान का पहला बड़ा कोयला पर आधारित, किस पर आधारित? बड़ा ताप विद्युत यंत्र कहाँ है? तो ये अपने कोटा थर्मल पावर, इसका ये इस आपको पूछा जा सकता है कौन सा है, तो ये कोटा थर्मल पावर है। इसके बाद अगला है 6 नंबर, राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा पहला उपन्यास कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास राजस्थानी भाषा में रचित, तो सबसे पहला उपन्यास अपना कनक सुंदरी है। 7 नंबर का है, पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पद्मावत ग्रंथ के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, 1540। इसके बाद है, हमीर हट और अर्जुन चरित्र के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमीर हट और अर्जुन नहीं सुरजन चरित्र के लेखक कौन है? तो हमीर हट और सुरजन चरित्र के लेखक है चंद्रशेखर। इसके बाद अगला 9 नंबर का, अचलदास खिचरी वचनिका ग्रंथ के लेखक कौन है? अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक कौन है? तो शिवदास गार्डन है। 10 नंबर का, चेतावनीरा चुंगुटिया रचना किसकी है? तो चेतावनीरा चुंगुटिया रचना किनकी है? केसरी सिंह बारट की, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, पाबूजीरो छंद के लेखक कौन है? तो पाबूजीरो छंद के लेखक है बिट्टू मेहा, बिट्टू मेहा पाबूजीरो छंद के लेखक है। 12 नंबर का है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने 1952 में। इसके बाद है, आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसके बाद है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। 15 नंबर है, बालातल सभ्यता की खोज किसने की थी? वीएन मिश्र ने की थी। इसके बाद अगला है, बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम बहादुर साहनी ने। इसके बाद, पापू प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? 17 नंबर का क्वेश्चन है अपना, आशिया मोड़िया। 18 नंबर, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? भक्त राम शाह, इंपोर्टेंट सवाल ये। 19 नंबर का है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज ग्रंथ के लेखक कौन है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज ग्रंथ के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। इसके बाद है, अकबर की अधीनता से सर्वप्रथम मारवाड़ के किस शासक ने स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता से सर्वप्रथम मारवाड़ की किस शासक ने की थी? मोटा राजा उदय सिंह ने। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? 1541 में राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था। 22 नंबर का सवाल देखते हैं, मनोद नयन सिंह किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जसवंत सिंह प्रथम के शासक के दरबार में कवि थे। 23 नंबर का है, किस मारवाड़ शासक ने जोधपुर के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया? किस मारवाड़ शासक ने? तो मान सिंह राठौड़ ने करवाया था मठ महामंदिर का निर्माण। इसके बाद अगला है, जोधपुर के किस शासक की मृत्यु लाहौर में हुई थी? तो मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई थी। शुद्धि के लिए अभियान कब चलाया गया? शुद्धि के लिए युद्ध अभियान कब चलाया गया? 26 अक्टूबर 2020 को, 26 अक्टूबर 2020 को, 26 अक्टूबर 2020 को। इस प्रकार से आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। निरोगी राजस्थान अभियान कब चलाया गया? 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। और पशुपालन के लिए पूछे तो 15 अक्टूबर 2012 को पशुपालन के लिए निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद है इंदिरा रसोई योजना 20 अप्रैल 2020 को, अभी वर्तमान नाम इसका अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। इसके बाद अगला है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 19 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। 31 नंबर का है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, तो ये 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद है राजस्थान कृषि पर संस्करण नीति, तो राजस्थान कृषि पर संस्करण नीति कब हुई थी शुरुआत इसकी? तो 12 दिसंबर 2019 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर 2022 को हुई थी। 34 नंबर का सवाल है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब मानी जाती है राजस्थान में? तो 13 दिसंबर 2019। इसके बाद अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये बेरोजगारी भत्ते से संबंधित योजना है और 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019। ये 37 नंबर का थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में कब मानी जाती है? 13 सितंबर 2019 को, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन अपना सिलिकोसिस नीति की शुरुआत यहाँ सिलिकोसिस नीति कब बनी थी? तो 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति का निर्धारण किया गया था। इसके बाद है 39 नंबर का अनुप्रित कोचिंग योजना कब बनी थी? अनुप्रित कोचिंग योजना यानी विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप देना, 15,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है 1 साल के लिए, तो ये 5 जून 2021 को बनी थी। इसके बाद 40 नंबर का है भारत के कच्चे तेल उत्पादन, भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है? लगभग 14.95%। 41 राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो 4 क्षेत्र पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो राजस्थान में 4 पेट्रोल उत्पादक के क्षेत्र है, कौन कौन से वो भी आपके सामने आ जाएंगे अभी। तो इसमें है बाड़मेर, सांचौर बेसिन एक, तो ये इनमें कौन कौन से जिले शामिल है? तो बाड़मेर, सांचौर एवं जालोर जिले शामिल है। इसके बाद है जैसलमेर बेसिन में कौन से जिले हैं? तो जैसलमेर बेसिन में आपको जैसलमेर जिला ही एक शामिल है, इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद है बीकानेर, नागौर बेसिन, कौन कौन से जिले सम्मिलित है? तो बीकानेर, नागौर बेसिन में कौन कौन से है? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू हनुमानगढ़, चूरू एवं चूरू जिले शामिल है। इसके बाद है विंध्यन बेसिन में कौन कौन से जिले हैं? तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा शामिल है। तो विंध्य बेसिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्य बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल है पेट्रोलियम के अंतर्गत। इसके बाद है राजस्थान में गोटा उद्योग में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में गोटा उद्यान के लिए खंडेला शिखर का प्रसिद्ध स्थान माना जाता है गोटा उद्योग में। इसके बाद है राजस्थान में लूगड़ा कहाँ पर प्रसिद्ध है? लूगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में लूगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटौदा शिखर का प्रसिद्ध है, पाटौदा शिखर का प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। इसके बाद राजस्थान में बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? तो बंदेज कला का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़, चूरू में किया जाता है। इसके बाद है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसके बाद अगला है अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, तो ये कहाँ अपने वो एक ही है। इसके बाद अगला है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में, 1992 में। ये अखिल भारतीय लाभ के भी आपके पास सकता है या ऊन विकास बोर्ड भी आपके पास, दोनों सवाल है इसमें, तो जोधपुर उत्तर रहेगा। ये गलीचा प्रशिक्षण केंद्र का नाम बीकानेर 1992 में संचालित है। इसके बाद है केंद्रीय बेट एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ है? अविकानगर, टोंक में, 1962 से संचालित है, 1962 से संचालित है। 53 है केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? तो केंद्रीय विश्लेषण ऊन की प्रयोगशाला कहाँ है? तो बीकानेर में 1956 में स्थापित हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? तो बीकानेर में है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। इसके बाद 55 नंबर ऊन टेस्टिंग सेंटर या ऊन प्रशिक्षणशाला कहाँ है? तो ऊन टेस्टिंग सेंटर या ऊन प्रशिक्षणशाला कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान में है।
56 मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला है मरुधर हितकारिणी सभा कब हुई थी और किसके द्वारा? तो मरुधर हितकारिणी सभा कब हुई थी? 1918 में, और इसकी स्थापना की थी चांदमल सुराणा ने। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सवाल आपके लिए। इसके बाद अगला है 58 मारवाड़ हितकारिणी सभा कब हुई और किसके द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था? तो ये 1923 में पुनर्गठन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना तो 1920 में हुई थी और इसका पुनर्गठन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था 1923 में। इसके बाद राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध प्रतापगढ़ है और इसकी ऊंचाई 81 मीटर। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में और इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगला है जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये कोटा में स्थित है जवाहर सागर बांध और इसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। इसके बाद है माई बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो माई बजाज सागर बांसवाड़ा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। इंपॉर्टेंट सवाल। कोटा बैराज, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कोटा बैराज, तो ये बैराज बांध है, ये कहाँ है? तो बैराज बांध अपने कोटा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 37 मीटर। इसको कोटा बैराज बांध के नाम से जाना जाता है। कोटा बैराज बांध के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 37 मीटर है। ये कोटा में स्थित है। इसके बाद है गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 62 मीटर। इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद अगला है मारवाड़ राज्य लोक परिषद स्थापना कब हुई और किसकी अध्यक्षता में इसका अधिवेशन हुआ था? तो इसकी स्थापना 1929 में हुई। प्रथम अधिवेशन 24 से 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में हुआ। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लो इस पर। इसके बाद मारवाड़ यूथ लीग कब हुई और किसके द्वारा हुई? तो 10 मई 1931 में स्थापना हुई थी जय नारायण व्यास के द्वारा। 10 मई 1931 में। 67 नंबर का है मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? किसके द्वारा? तो 1934 में हुई और इसकी स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने। इसकी स्थापना की थी मारवाड़ प्रजा मंडल की। इसके बाद अगला है मारवाड़ लोक परिषद कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मई 1938 में हुई और रणछोड़ दास गठानी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी मारवाड़ लोक परिषद की। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में? तो मई 1938 में हुई थी। इसके बाद 69 नंबर राजस्थान ऊन मिल कहाँ है? तो बीकानेर में है। बेड एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो बेड एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये जयपुर में है। स्टेट वूलन मिल्स कहाँ स्थित है? स्टेट वूलन मिल्स कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। 72 नंबर का वस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स कौन से जिले में स्थित है? तो वस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स अपने चूरू लाडनू नागौर में स्थित है। चूरू एवं लाडनू नागौर में स्थित है। इसके बाद है वूलन कॉम्प्लेक्स कौन सी जिले में स्थित है? वूलन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है नारबदखेड़ा अजमेर में स्थित है। नारबदखेड़ा अजमेर में स्थित है। इसके बाद राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद है चूंपा व रखन कहाँ पहनाया जाता है? चूंपा व रखन कहाँ पहनाया जाता है? तो दांत में पहनाया जाता है। 76 नंबर का पीपल पन्ना या पीपल पन कहाँ पहना जाता है? तो पीपल पन्ना या पीपल पन कहाँ पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। बालियाँ कहाँ पहनी जाती है? तो बालियाँ कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है बालियाँ। 78 नंबर का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष अपना खेजड़ी है। 1983 में इसको मान्यता दी गई थी। 1983 में। राज्य पुष्प का क्या नाम है? रोहिडा है और इसको भी 1983 में मान्यता दी गई थी। राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो राज्य पक्षी का नाम है गोडावण। 1981, यह डेट भी याद रख सकते हैं। 1981 में इसको राज्य पक्षी की मान्यता दी गई थी। इसके बाद राज्य पशु का क्या नाम है? चिंकारा और इसको 1981 में मान्यता दी गई थी। ये वन्य जीव श्रेणी में है। इसके बाद राज्य पशु का क्या नाम है? तो ये ऊँट है, ये पालतू पशु की श्रेणी में आता है। इसको 2014 में मान्यता दी गई थी, 30 जून 2014 को।
83 नंबर का सवाल है, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है, यानी राज्य नृत्य कौन सा है, तो ये घूमर है। राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य घूमर है। इसके बाद राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यानी राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये कथक है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल है और इसको 1948 में मान्यता दी गई थी। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कलगोजा है और इसके प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी है जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। इसके बाद अगला है, पापू प्रकाश के लेखक कौन है, आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी पापू प्रकाश के लेखक है। पापूजीराव सोराटा के लेखक कौन है, रामनाथ कविया पापूजी सोराटा के लेखक है। इसके बाद राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, जोधपुर में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है, बीकानेर में, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो ये अपने उदयपुर में है। रूपायन संस्था कहाँ है, बोरुंदा गांव जोधपुर में, और 1960 में कोमल कोठारी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ है, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट क्राफ्ट कहाँ है, तो ये अपने जोधपुर में स्थित है, क्राफ्ट। इसके बाद राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है, तो राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है, 928। राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है, 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्थान कौन सा है, तो ये डूंगरपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये धौलपुर 846 और डूंगरपुर का 994। इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में, तो पाली है 1003। इसके बाद 98 नंबर का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में, धौलपुर 841। कुल में तो 846 है और ग्रामीण क्षेत्र में 841 है धौलपुर का। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में टोंक, तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र में टोंक 985, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में जैसलमेर 807। इसके बाद राज्य गीत कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, 101 नंबर का सवाल है, केसरिया बालम। 102 नंबर, राज्य कवि का क्या नाम है, सूर्यमल मिश्रण। 103 नंबर का सवाल, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सब। 21 फरवरी को राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। मेमद और बोड़ला कहाँ पहना जाता है, मेमद और बोड़ला कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। 107 नंबर का सवाल है, नेवरी कहाँ पहनी जाती है, तो नेवरी टखनों में पहनी जाती है, यानी पैर में। इसके बाद अगला 108 नंबर का सवाल, मांदलिया ठुस्सी हांसली कहाँ पहना जाता है, मांदलिया ठुस्सी व हांसली कहाँ पहना जाता है, तो ये गले में पहने जाते हैं। 109 नंबर, तांगड़ी कंदोरो कणकती कहाँ पहनी जाती है, तांगड़ी कंदोरा कणकती कहाँ पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। मुर्कियाँ मानव के किस अंग में पहनी जाती है, मुर्कियाँ मानव के किस अंग में पहनी जाती है, कान में, पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। इसके बाद अगला है 111 नंबर, चौप मानव शरीर के किस अंग में पहनी जाती है, चौप मानव शरीर के किस अंग में पहनी जाती है, तो नाक में पहनी जाती है। 112 नंबर का है, मूंदड़ी कहाँ पहनी जाती है, मूंदड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो ये अंगुलियों में पहनी जाती है। 113 नंबर का सवाल, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, तो रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। 114 नंबर का सवाल, राजस्थान की राधा का क्या नाम है, तो राजस्थान की राधा को राधा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, नागौर मेड़ता में इनका स्थान है। इसके बाद अगला है, राजस्थान के लौह पुरुष कौन से व्यक्ति को कहा जाता है, तो राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में किस व्यक्ति को प्रसिद्ध स्थान मिला है, तो दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। 116 नंबर का सवाल है, राजस्थान का पहला अलग से कृषि बजट किस वर्ष आया था, तो राजस्थान का पहला अलग से कृषि बजट कब आया था, 2022-23 वाला बजट राजस्थान का अलग से कृषि बजट माना जाता है। इसके बाद है, राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट कहाँ आया था, 1900। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट कब आया था, 2021-22 का पहला पेपरलेस बजट आया था, जिसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, डिजिटल रूप में आया था।
118 नंबर का सवाल, राजस्थान का पहला जेंडर बजट था। तो राजस्थान का पहला जेंडर बजट था, इंपॉर्टेंट है, 2012-13 का बजट, 2012-13 का बजट राजस्थान का पहला जेंडर बजट था। इसके बाद रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन है? देपा। इसके बाद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? जेता, इंपॉर्टेंट है। 121 है, राजप्रस्थी का वास्तुकार कौन है? या राजप्रस्थी का वास्तुकार कौन है? रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट राजप्रस्थी का वास्तुकार है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? शिल्पी मंडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एकलिंगजी प्रस्थी का रचनाकार कौन है? महेश्वर। राजस्थान का पहला युवाओं को समर्पित बजट कौन सा था? 2022-23 नहीं, 2023-24। अशोक गहलोत ने अंतिम बार बजट कब पेश किया? 2023-24। तो ये लास्ट वाला बजट ही राजस्थान के युवाओं को समर्पित बजट था राजस्थान का। इसके बाद राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। राज्य की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राज्य की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है अल्लाहबाई जिला, अल्लाह जिलाबाई। इसके बाद है राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? गोकुलभाई भट्ट। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इसके बाद 129 नंबर का, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? या बागड़ का गांधी कौन है? तो बागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके बाद है 130, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? 24 जून 1978 को, इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद 131 नंबर का सवाल है, द्वितीय औद्योगिक नीति किस सन में आई थी? तो द्वितीय औद्योगिक नीति किस सन में आई थी? 1991 में। 132 नंबर का सवाल है, तृतीय औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून 1994 में बनी थी। 133 का, चतुर्थ औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो चतुर्थ औद्योगिक नीति कब बनी थी? 4 जून 1998 को, इंपॉर्टेंट। इसके बाद 134 नंबर का, पांचवी नई औद्योगिक व निवेश नीति कब बनी थी? या कब आई थी? 2010 में बनी थी। इसके बाद अगली है, छठी नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति कब आई या कब बनी? 20 नवंबर 2015 को बनी थी। 20 नवंबर 2015 को छठी नई औद्योगिक नीति बनी थी। 137, सातवीं नई औद्योगिक विकास नीति कब से लागू हुई? 19 दिसंबर 2019 को। ये सबसे नवीनतम नीति है औद्योगिक क्षेत्र में। इसके बाद है शेर राजस्थान। तो राजस्थान का शेर राजस्थान किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को राजस्थान का शेर राजस्थान कहा जाता है। स्वेकेक्स की सनसनी यानी सनसनी स्वेकेक्स की सनसनी किसे कहा जाता है? सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। 140 नंबर का सवाल है, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। 141 नंबर का सवाल है, कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की हत्या की योजना कहाँ बनाई थी? तो मथुरेश मंदिर कोटा में बनाई थी। कहाँ की? मेजर बटन की हत्या। कोटा का एजेंट कौन था? मेजर बटन। इसके बाद कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कब की गई? 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को। 143 नंबर का सवाल है, कोटा के विद्रोह के समय वहाँ का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है, तो राम सिंह सेकंड था कोटा का शासक। इसके बाद 144, कोटा के महाराव को कोटा दुर्ग में नजरबंद करवा दिया था, जिनको किसके सहयोग से? मार्च 1958 में आज़ाद करवाया। तो कोटा के शासक को सहायता किसने दी थी या शासक सहयोग किसने किया था? तो मदन पाल करौली के शासक थे, उन्होंने आज़ाद करवाया था। इसके बाद 145, राजपूताना में फांसी पाने वाला 1857 क्रांति में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिवीर कौन था? तो राजपूताना में फांसी पाने वाला एकमात्र मुस्लिम पूछा है तो ये था मेहराब खां। इसके बाद 146, किस छावनी के विद्रोह ने चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा किस छावनी ने दिया था? एरिनपुरा। इसके बाद 147 नंबर का, 1857 क्रांति के समय अशोक जोधपुर के शासक कौन थे? तो शिवनाथ सिंह थे। 148, 1857 के संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? 1857 के संग्राम में अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? आलनिया नागौर के शासक थे।
इसके बाद अगला है अपना 149 नंबर का सवाल है, आहुआ के क्रांतिकारियों की कुल देवी कौन थी। तो आहुआ की क्रांतिकारियों की कुल देवी थी सुगाली माता, जिसके 54 हाथ 10 सिर हैं। 150 बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, 8 सितंबर 1857 को। इसके 10 दिन बाद भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद अगला है अपना, आहुआ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो आहुआ का प्रसिद्ध हुआ था युद्ध 20 जनवरी 1858 को हुआ था आहुआ का प्रसिद्ध युद्ध। 153 नंबर का सवाल है, बिथोड़ा, चेलावास और आहुआ तीनों स्थान किन जिलों में है, किन जिले में है। तो ये ओनली पाली जिला में है। इसके बाद है, बिथोड़ा के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बिथोड़ा के युद्ध में ओनार सिंह पवार मृत्यु को प्राप्त हुआ था। 155 का है, चेलावास के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ था। चेलावास के युद्ध में कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ था, मेकमोहन, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके बाद अगला है, कौन से युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है। तो काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। 157 नंबर का क्वेश्चन है, मेजर बटन की हत्या में कोटा महाराव राम सिंह सेकंड की लिप्तता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था। लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था। इसके बाद अगला है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे किस विद्रोही सेना का सेनापति था। ग्वालियर का। इसके बाद अगला है, तात्या टोपे 1857 के संग्राम के दौरान कितनी बार राजस्थान आया था। 2 बार आया था। और वो कौन सी रियासत में नहीं घूमा था। तो वो अपने जैसलमेर एकमात्र रियासत है जिसमें नहीं गया था, और अंतिम बार सीकर जिले में आया था, मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं है अभी। 161 बागड़ के धनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बागड़ के धनी नाम से कौन प्रसिद्ध है, नहरड़ पीर। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। तो गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद 163 नंबर है, हरबख्श पाल कब संधि की और वह कहाँ के राजा थे। तो हरबख्श पाल ने संधि की थी 9 नवंबर, वह करौली के राजा थे। 1817 में 9 नवंबर 1817 में करौली के शासक थे और उन्हें अंग्रेजों संधि की थी। इसके बाद 164 उमेश सिंह अंग्रेजों के साथ कब संधि की थी और वो कहाँ के शासक थे। तो 26 सितंबर 1817 कोटा के शासक थे। उमेश सिंह कोटा के शासक थे। इम्पोर्टेंट सवाल है, 26 सितंबर 1817 में संधि की थी। 165 नंबर का सवाल है, मान सिंह कहाँ के शासक थे और किसने अंग्रेजों के साथ संधि कब की। उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कब की, 6 जनवरी 1818 में, वो जोधपुर के शासक थे। इसके बाद 166 गुरु शिखर कहाँ है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है। 167 नंबर का सवाल है, शेर पहाड़ी चोटी कहाँ है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये इसकी ऊंचाई 1593 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद अगला है, दिलवाड़ा पहाड़ी चोटी कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। 1442 मीटर इसकी ऊंचाई और सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद 169 नंबर है, जरगा पहाड़ी चोटी कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो जरगा पहाड़ी की ऊंचाई है 1431 मीटर और ये उदयपुर में स्थित है। इसके बाद अगला अपना 170 अचलगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अचलगढ़ की पहाड़ी चोटी 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद अगला है, रघुनाथगढ़ किस जिले में और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई 1055 मीटर और ये सीकर जिले में स्थित है। 172 नंबर का सवाल अपना, खो किस जिले में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो खो की ऊंचाई 920 मीटर है और ये जयपुर जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 173 नंबर का सवाल आपके सामने है अभी। 173 नंबर का, मतेय संघ का गठन कब किया गया। 18 मार्च 1948 को मतेय संघ का गठन किया गया। 174 पूर्व राजस्थान संघ का गठन कब किया गया। 25 मार्च 1948 को। 175 नंबर का सवाल है, संयुक्त राजस्थान संघ का गठन कब किया गया। तो संयुक्त राजस्थान संघ का गठन किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। इसके बाद अगला सवाल अपना 176 नंबर का, वृहद राजस्थान संघ का गठन कब किया गया। तो वृहद राजस्थान का संघ का गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को।
इसमें बहुत बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाया गया, 4 को जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर, जयपुर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर को, जिसके कारण राजस्थान को में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 177 नंबर, संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन कब किया गया? 15 मई 1949 को। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद वर्तमान राजस्थान कब से बना? 1 नवंबर 1956 से। इसके बाद अगला है 181, भीम सिंह कहाँ से है और कब अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो 22 जनवरी 1818 में की थी। और उदयपुर के शासक थे भीम सिंह। कहाँ के हैं? भीम सिंह उदयपुर के शासक है और 22 जनवरी 1818 में संधि की थी। 182 नंबर का सवाल है, बिशन सिंह कब और किस जिले से संधि की अंग्रेजों के साथ? तो ये 10 जनवरी 1848 में बूंदी से संधि की थी। इसके बाद सूरज सिंह कब और किस जिले से संधि की थी? सूरज सिंह कब और किस जिले से संधि की थी? 21 मार्च 1818 में बीकानेर से संधि की थी। 184 नंबर का, जगत सिंह कब और कहाँ से संधि की थी? तो जगत सिंह ने 15 अप्रैल 1818 में जयपुर से संधि की थी। जयपुर से संधि की थी। इसके बाद अगला है, जसवंत सिंह द्वितीय कब और कहाँ से संधि की थी? तो 1818 में डूंगरपुर से संधि की थी। 1818 में डूंगरपुर से संधि की थी। इसके बाद 186 नंबर, उमेश सिंह कब और कहाँ से संधि की थी? तो उमेश सिंह ने 25 दिसंबर 1818 को बांसवाड़ा से संधि की थी। इसके बाद अगला 187, शिव सिंह कब और कहाँ से संधि की थी? शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को सिरोही से संधि की थी। सबसे अंतिम रियासत यही थी संधि करने वाली। इसके बाद अगला 188, बागड़ के गांधी कौन है? तो भगलाल पांड्या। ये रिपीट हो गया। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है। 190 नंबर का, मरु कोकिला किससे कहा जाता है? तो गौरी देवी को मरु कोकिला कहा जाता है। नहीं। इसके बाद अगला है 191, IA शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कौन कौन से जिले शामिल है? तो IA में यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है? पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, चूरू, सीकर शुष्क। पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, चूरू का शुष्क क्षेत्र है AI में। IB संचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, 2 ही जिले शामिल है। इसके बाद IC अति शुष्क संचित क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? IC तो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू की 4 तहसीलें शामिल है। इसके बाद 194 नंबर है, IIA अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? तो नागौर, झुंझुनू, सीकर। अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में कौन से जिले? नागौर, झुंझुनू, सीकर और पूर्वी चूरू जिला शामिल है। इसके बाद अगला अपना 195 नंबर का सवाल है, IIB लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में कौन से जिले से मिला है? तो ये पूर्वी सिरोही, जोधपुर और पाली और जालौर जिले शामिल है इसमें। IIA अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा के कुछ भाग शामिल है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये अपना। 197 नंबर का सवाल है, IIB बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आने वाले जिले कौन से हैं? तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली के कुछ तहसीलें शामिल है। इसके बाद अगला है IVA अर्ध शुष्क और अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में कौन कौन से जिले हैं? तो ये इसके जिले की क्वेश्चन यहाँ से 198 यहाँ पे था। तो इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही का कुछ हिस्सा शामिल है। अर्ध और आर्द्र मैदानी अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके बाद IVB आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र प्रमुख जिलों का उल्लेख मिलता है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ की इसू का। IB5 आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदान के मुख्य जिले कौन से हैं? तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर है। इसके बाद है उदयपुर से संविधान सभा में जाने वाले सदस्य कौन कौन से हैं? तो सर T विजयवर्गीय,
विजय गावरचार्य, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा। विजय गावरचार्य। इसके बाद है जयपुर से विधानसभा में जाने वाले सदस्य कौन है? वीटी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह केतड़ी से जाने वाले थे। इसके बाद है बीकानेर से विधानसभा में जाने वाले सदस्य कौन कौन है? सरदार ए पणिकर, जसवंत सिंह। सरदार ए पणिकर और जसवंत सिंह। इसके बाद अगला, जोधपुर से विधानसभा में जाने वाले सदस्य कौन कौन है? CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। इसके बाद कोटा से विधानसभा में जाने वाले सदस्य कौन है? दलेल सिंह, एकमात्र। 206 नंबर का सवाल है, अलवर विधानसभा का सदस्य कौन था? रामचंद्र उपाध्याय। इसके बाद है शाहपुरा से विधानसभा का सदस्य कौन था? शाहपुरा से तो गोकुल लाल असावा। 208 भरतपुर से विधानसभा का सदस्य कौन है? तो राज बहादुर। इसके बाद 209 अजमेर मेरवाड़ा से विधानसभा का सदस्य है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 210 राजस्थान का मूल प्रवासी राजस्थानी से विधानसभा के सदस्य कौन कौन है? वो राजस्थान के तो थे, लेकिन राजस्थान में से नहीं, वो दूसरी स्थान या दूसरी राज्य से गए थे। कौन कौन थे? तो प्रभुदयाल हिम्मत सिंह तो पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पद्मावत सिंघानिया तो ये उत्तर प्रदेश से गए थे संविधान सभा में। ये राजस्थान के मूल प्रवासी थे। इसके बाद अगला है 211 नंबर का, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। 212 मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राव चोड़ा को कहा जाता है। 213 राव राजपुतने का कर्ण कौन प्रसिद्ध है? तो राजपुतने का कर्ण कौन नाम से कौन प्रसिद्ध है? राय सिंह। इसके बाद मारवाड़ का प्रताप कौन है? तो राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है। 215 खातौली का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 1517 ईस्वी में कोटा में हुआ था। बाम्बी का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 1518 में जो धौलपुर में हुआ था। 217 है गागन का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? 1519 में झालावाड़ में हुआ था। इसके बाद 218 बयाना का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 16 फरवरी 1527 भरतपुर में। 219 खानवा का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर। इम्पोर्टेंट है ये दोनों युद्ध। इसके बाद है 220 चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 221 हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1577 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। 222 गंगोली का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 12 मार्च 1807 परबसर नागौर में हुआ था। इसके बाद 223 चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 224 तुंगा का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर। इम्पोर्टेंट है ये। 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद 225 नंबर का है, पाटन युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? 20 जून 1790 को महादेवजी सिंधिया एवं राजपूत शासक जयपुर और मारवाड़ के मध्य हुआ था 20 जून 1790 के। इसके बाद अगला है 226 कृष्णा दिवस अब किस रियासत में मनाया गया था? कृष्णा दिवस किस रियासत में मनाया गया था? तो ये मारवाड़ रियासत में 1930 में मनाया गया था। 227 बीरबल कांड कब और कौन सी रियासत में हुआ था? तो 1 जुलाई 1946 को बीकानेर के राय सिंह नगर में हुआ था। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 228 साहिबा पाहिबा का युद्ध कब हुआ? 1542 में। साहिबा पाहिबा का युद्ध 1542 में हुआ। 229 दंतानी या दांतनी का युद्ध कब हुआ? तो 17 अक्टूबर 1583 में हुआ था। इसके बाद है 230 राजपूताने का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है? मनोत नैन्सी को कहा जाता है। 231 राजस्थान का आदिवासी का मसीहा कौन है? राजस्थान का आदिवासी का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। इसके बाद 232 राजस्थान का कबीर कौन है? तो राजस्थान का कबीर है दादू दयाल। राजस्थान का कबीर कहा जाता है।
इसके बाद 233 राजस्थान का गांधी कौन है? तो राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। 234 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। 235 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 237 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी टू जनरल, तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस थे। 237 है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का एजेंट कौन था? तो सावर्स था। मेवाड़ का एजेंट सावर्स था। 238 नंबर का सवाल है, मारवाड़ का एजेंट कौन था? तो मैक मौसन मारवाड़ का एजेंट था। इसके बाद अगला है 1857 क्रांति के समय कोटा एजेंट कौन था? तो मेजर बटन कोटा का एजेंट था। 240 नंबर का सवाल है, जयपुर का एजेंट कौन था? तो विलियम ईडन जयपुर का एजेंट था। इसके बाद है 241 नंबर का सवाल, चिरोई एजेंट कौन था? तो चिरोई एजेंट था जेडी हॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 242 नंबर का सवाल है, भरतपुर एजेंट कौन था? तो भरतपुर का एजेंट था मॉरिसन, इंपॉर्टेंट सवाल है। 243 नंबर का सवाल है, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो भक्ति कवि दुर्लभ को कहा जाता है राजस्थान का नरसिंह। इसके बाद अगला अपना 244 नंबर का, राजस्थान का नेहरू किसके नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो राजस्थान के नेहरू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के पंडित नेहरू कहा जाता है। 245 राजस्थान का लोक नायक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लोक नायक जयनारायण व्यास को कहा जाता है। 246 राजस्थान का लोहा पुरुष कौन है? दामोदर दास व्यास है। 247 नंबर का, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? कौन सा स्थान है? तो मातरकुंडिया रश्मि चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसके बाद 248 नंबर का, राजस्थान की उड़न परी कौन है? तो राजस्थान की उड़न परी हमीदो बानो है। 249 आधुनिक भारत का भगीरथ किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद 250 आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़े को आधुनिक निर्माता कहा जाता है। 251 कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। 252 नंबर का सवाल है, गरीब नवाज कौन प्रसिद्ध है? तो गरीब नवाज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। 253 राजस्थान में गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन कहलाता है राजस्थान का? तो जमनालाल बजाज गांधी जी का पांचवा पुत्र कहलाता है। 254 है, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। इसके बाद अगला है, राजस्थान का दास साहब कौन है? तो राजस्थान का दास साहब कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। 256 पत्रकारिता का भीष्म पितामह कौन है? पंडित जवाहरलाल शर्मा। 257 बीड़ घास पुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है? तो भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। 258 है, बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है? तो ये उदयपुर में 2022 में स्थापना हुई थी। 259 है, बागाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है? तो ये बूंदी में है। बागाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में? बूंदी में। 260 है, जालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है? तो ये जयपुर जिले में है। इसके बाद है 261 बांज आमली कंजर्वेशन कहाँ स्थित है? ये 12 में है। 262 कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है? बालेश्वर नीम का थाना, इसका नाम ऐसे कट गया। इसके बाद है 263 कंजर्वेशन रिजर्व गंगा घाटी कौन से जिले में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जयपुर में 16/10/2023 को इसकी स्थापना 6/10/2023 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 264 दादू दयाल केंद्र पीठ कहाँ है और इसके प्रवर्तक कौन है? नारायणा दादू, इसकी नारायणा में इसकी पीठ है और इसके प्रवर्तक है दादू जी। 265 रामानुज संप्रदाय के केंद्र पीठ कहाँ है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो रामानुज संप्रदाय की कलताजी में इसकी प्रमुख पीठ जयपुर में और इसके प्रवर्तक
रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद 266 रामानंदी संप्रदाय केंद्र पीठ एवं अन्य पीठ कहाँ है? तो इसकी केंद्र पीठ गलता जी जयपुर में, इसके प्रवर्तक है रामानंद जी। और इसकी सेकंड पीठ रेवा शिखर, उसके प्रवर्तक है अगरदास जी। और इसकी तीसरी पीठ भी अपनी गलता जी में, और उसके प्रवर्तक है स्वामी कृष्णदास पहेरी। इसके बाद 267 परनामी संप्रदाय की केंद्र पीठ कहाँ है? तो परनामी संप्रदाय की केंद्र पीठ है आदर्श नगर जयपुर में, और इसके प्रवर्तक है महामती प्राणनाथ महामती प्राणनाथ, इसके प्रवर्तक है परनामी संप्रदाय के। इसके बाद 268 जसनाती संप्रदाय के की केंद्र पीठ कहाँ है? कतियासर बीकानेर में, और इसके प्रवर्तक जसनाथ जी है। 269 नंबर है बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है और इसके प्रवर्तक का क्या नाम है? तो इसकी मुख्य पीठ है मुकाम तालवा बीकानेर में, उसके प्रवर्तक है जामेश्वर जी। 270 नंबर का है दासी संप्रदाय केंद्रीय पीठ कहाँ है और इसके प्रवर्तक कौन है? मेड़ता नागौर में, और इसके प्रवर्तक मीराबाई है। 271 निरंजनी संप्रदाय कहाँ है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये अपने डीडवाना गाड़ा में, और इसके प्रवर्तक हरिदास जी नागौर में है। तो ये इसकी प्रधान पीठ डीडवाना गाड़ा नागौर में, और उसके प्रवर्तक हरिदास जी है। इसके बाद 272 लालदास संप्रदाय केंद्र पीठ कहाँ है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसकी केंद्र पीठ दौलतदू पलवर में है, लालदास जी इसके प्रवर्तक है। और इसकी सेकंड पीठ नगला भरतपुर में, उसके भी प्रवर्तक लालदास जी है। इसके बाद 273 निष्कलन संप्रदाय केंद्र पीठ कहाँ है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो सबला गांव डूंगरपुर में है, और इसके प्रवर्तक माऊजी डूंगरपुर। इसके बाद निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। इसके बाद है 200 वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताइए? प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। 276 राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ और अन्य पीठ कहाँ है? तो इसकी केंद्र पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में, उनके प्रवर्तक रामशरण जी। दूसरी है रेण नागौर में, दरियाव जी इसके प्रवर्तक है। तीसरी है सिंगतल बीकानेर में, इसके हरिदास जी है। और चौथी है खेड़पा, उसके रामादास जी, खेड़पा जोधपुर में, उसके प्रवर्तक है रामदास जी। ये इनमें से सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद है 277 चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? डेरा, इसके प्रवर्तक कहाँ है? कौन है? चरणदास जी। 278 तेरा पंथ संप्रदाय की केंद्र पीठ कहाँ है और इसके प्रवर्तक कौन है? सिरयारी पाली में है, और इसके प्रवर्तक बिखण जी है। इसके बाद है मोमासर उत्सव कौन से जिले से संबंधित है? तो बीकानेर से संबंधित है। 280 ऊँट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ऊँट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बीकानेर में। 281 थार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बाड़मेर में। 282 मरु महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? जैसलमेर में। 223 शरद और ग्रीष्म महोत्सव राजस्थान के कौन से स्थान में मनाया जाता है? तो ग्रीष्म और शरद महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। 284 तीज महोत्सव कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद 285 कजली तीज किस जिले की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। 286 रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस जिले में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये सवाई माधोपुर में, और 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ये टाइगर रिजर्व के लिए स्थापना कि इसमें कब से टाइगर रिजर्व को माना गया था। 287 सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में और इसकी स्थापना कब हुई थी? अलवर में 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 283 मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस जिले में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये कोटा में 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 289 रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व किस जिले में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ विस्तारी बारा और कोटा जिले में 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। एक अपना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। अभी एक इन्फॉर्मेशन के साथ है कि राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व घोषणा हो रखी है, वो कौन से जिले में होगा, कौन सा होगा? तो कोमलगढ़ राजसमंद में होगा छठा टाइगर रिजर्व। तो
292 नंबर का क्वेश्चन है, सालासर बालाजी मंदिर किस जिले में और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये चूरू जिले में और प्रसिद्ध क्यों है? डाडी मूंछ वाली बालाजी है। इसके बाद अगला, मेहंदपुर बालाजी मंदिर किस जिले में और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये दौसा में स्थित है और ये बाल प्रतिमा होने के कारण प्रसिद्ध है। इसके बाद 294, पांडुपोल हनुमान जी कौन से जिले में और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अलवर में है। इनकी अवस्था यानी सोने वाली अवस्था में इनकी मूर्ति है पांडुपोल जी की, वहाँ अलवर में, इसके कारण प्रसिद्ध है। 295, वीर हनुमान सामोद मंदिर कहाँ है? तो जयपुर में। 296, तख्त सागर किस जिले में? तो ये जोधपुर में है। इसके बाद है, मानसागर कौन से जिले में? तो ये जयपुर में है। 298, पीतमपुरी झील कौन से जिले में है? तो सीकर में है। 299, लेवा सागर या लेवा तालाब कौन से जिले में स्थित है? तो बारां जिले में स्थित है। 300 नंबर का सवाल है, मेवाड़ चित्रशैली प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है कमल चंद, हीरानंद, नसरुद्दीन, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमराव, जीवा, पेरूराम। ये मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है। चावल शैली कौन सा चित्रकार है? चावल शैली के कौन से चित्रकार है? नसरुद्दीन, डोला मारू चित्तर और रागमाला चित्तर, 1605। इसने नसरुद्दीन चावल शैली का प्रमुख चित्रकार, इसने 2 चित्र बनाए, डोला मारू चित्तर और रागमाला चित्तर। तो रागमाला चित्तर 1605 का है। इसके बाद है 302, नाथद्वारा शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम बताइए। तो घासीराम, नारायण, उदयराम, चतुर्भुज। कमला और इलायची इसकी 2 महिला चित्रकार है, इंपॉर्टेंट है। 303, देवगढ़ चित्रशैली चित्रकारों के नाम बताइए। तो चौका, केवला, बैजनाथ और भगता। इसके बाद 304, जोधपुर शैली के चित्रकारों के नाम बताइए। नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू भाटी। 305, बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए। उस्ता कायम, कसीम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली, शाहबुद्दीन आदि प्रमुख चित्रकार है बीकानेर शैली के। इसके बाद है 306, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो मोरध्वज, निहालचंद, अमीरचंद, नानक राम, लाडलीदास, सीताराम, बदन सिंह। इसके बाद है 307, अजमेर शैली की महिला चित्रकार का नाम बताइए। साहिबा। 308, अलवर शैली के 2 चित्रकारों के नाम बताइए। बलदेव और गुलाम अली। 309, उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए। भीमा, काशीराम, मीर बख्श और बख्ता। इसके बाद है कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम। डालू और लच्छीराम। 311 नंबर का, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस में मिलता है? तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अपने मनुस्मृति में मिलता है। 312, शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताइए? तो 9 प्रकार बताइए। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? तो ये 4 प्रकार है। 314, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। 315, नीमड़ा हत्याकांड विजयनगर में कब हुआ था? 7 मार्च 1922। 316, डाबी हत्याकांड किस जिले में और कब हुआ? तो बूंदी में हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड। इसके बाद है 317, गोविंदपुरा हत्याकांड किस जिले में और कब? तो चित्तौड़गढ़ में 13 जुलाई 1923 को हुआ था। 318, नीमूचूणा हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 अलवर जिले में। 319, बीकानेर षड्यंत्र केस कब हुआ? 13 जनवरी 1932 में। इसके बाद 320, डोगरा कांड कौन से जिले से संबंधित और कब हुआ? तो अजमेर जिले में हुआ और ये हुआ था 4 अप्रैल 1935। 321 है, चंडावल घटना कौन से स्थान से संबंधित और कब हुई थी? तो पाली जिले से संबंधित है और ये पाली मारवाड़ जिले से संबंधित है। 28 मार्च 1942 को हुई थी। इसके बाद दूधवा खारवा किसान आंदोलन कब हुआ? तो 2 जून 1945 बीकानेर चूरू में हुआ था।
323 सागरमल गोपा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में हुआ था। 324 काकड़ कांड कब हुआ और कौन से जिले से संबंधित है? तो ये 1946 में बीकानेर में हुआ था। 325 डाबड़ा कांड कब और कौन से स्थान पर हुआ? 13 मार्च 1947 को डीडमना नागौर में हुआ था डाबड़ा हत्याकांड। 326 तसीमो कांड कौन से जिले में और कब हुआ? तो तसीमो कांड धौलपुर 11 अप्रैल 1947 को हुआ था धौलपुर में। इसके बाद 327 पूनवाड़ा कांड कौन से जिले में और कब हुआ? डूंगरपुर 30 मई 1947 को। इम्पोर्टेंट है ये। 328 बैराट का प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। 329 है किसने 1952 में सर्वप्रथम काली मां की पहचान की थी? अमलानंद घोष ने की थी। बालातल सभ्यता की खोज किसने की थी? वीएन मिश्रा ने। 331 है आर्य सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? एच.डी. सांकलिया, आर.सी. अग्रवाल। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। इसके बाद है किस स्थल से जाखम बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? नवभरतपुर से। 333 किस अभिलेख को कर्नल जेफस्टोन द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? तो किस अभिलेख को कर्नल जेफस्टोन द्वारा समुद्र में फेंका था? मानमोरी। 334 वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रभाव की पुष्टि करता है? तो गोसुंडी, चित्तौड़गढ़। इसके बाद है 335 वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर कुछ लिखा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में कुछ लिखा था। 337 मालवगढ़ के सिक्के कहाँ से मिले? नागर टोंक से। इसके बाद 337 किस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्रवंशी बताया गया है? तो कुंभलगढ़ शिलालेख में। 338 है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी? पद्मा, अजमेर में है। 339 राजस्थान की पहली मेट्रो डेयरी कौन सी है? तो बस्सी, जयपुर में है राजस्थान की पहली मेट्रो डेयरी। इसके बाद 316 राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 30 अक्टूबर 1970 को हुई थी। 341 देश का सबसे अधिक रॉक फास्फेट भंडार कहाँ है? जामर कोटड़ा, उदयपुर में है। 342 इमारती पत्थरों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। इसके बाद है स्वर्ण भंडार में राजस्थान का स्थान है दूसरा। चांदी भंडार एवं उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। 345 राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में हुई थी, जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला है 346 प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। इसके बाद है 347 आर्य सभ्यता के उत्खननकर्ता में बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए? उत्खनन में आर्य सभ्यता में उत्खनन में बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए? तो 8 हुए थे। 348 राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम कब और किसने प्रारंभ किया था? तो 1871 में क्लाइव ने प्रारंभ किया था। इसके बाद 349 मध्य पाषाण काल में राजस्थान के किन स्थानों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बागौर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा से प्राप्त हुई। 350 देश की प्राचीनतम लोहा भट्टियां राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो ये सुनारी नीम का थाना से प्राप्त हुई थी लोहे की प्राचीन भट्टियां। इसके बाद 356 बेराट में स्थित मुगल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बेराट में स्थित मुगल दरवाजे का राजा मान सिंह ने करवाया था। 300 भूतला का युद्ध 1727 में किन शासकों के मध्य हुआ था? तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश के मध्य हुआ था भूतला का युद्ध। 358 किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? तो नागभट्ट प्रथम। 359 गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव का शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ? इम्पोर्टेंट है ये, राजौरगढ़, अलवर। इसके बाद 360 किस विद्वान ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की थी? सीवी वैद्य।
361 किस ग्रंथ के अनुसार हमीर चौहान ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष स्वयं तलवार से अपना शरीर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था? हमीर महाकाव्य से प्राप्त हुई है। इसके बाद 362 आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रानी कनकावती राजा मान सिंह की धर्मपत्नी। कानकवती या कनकावती आता है इसका नाम। 363 राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। इसके बाद 364 कार्तिक कौमुदी का रचयिता सोमेश्वर किस परमार शासक का दरबारी कवि था? धारावर्ष का दरबारी कवि था। 365 मारवाड़ में सामंतों की कितनी प्रमुख श्रेणियां थी? तो 4। राजवी, सरदार, मतुसदी और गयानत। इसके बाद अगला है 366 मेवाड़ के किस शासक ने अपने सामंतों का सर्वप्रथम 3 श्रेणी में विभाजन किया था? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने किया था। इसके बाद अगला है 367 मेवाड़ में प्रधान का पद वंशानुगत से रूप से पास था? तो किसके पास था वंशानुगत रूप से? सलम्बर के रावत के पास था मेवाड़ का प्रधान का पद। 368 बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली किसके शासन में प्रारंभ की गई थी? तो महाराजा राय सिंह के शासन में पट्टा प्रणाली। 369 राजस्थान के लोकगीतों में किस युद्ध को जागोर और कालोग का युद्ध कहा गया है? राजस्थान के लोकगीतों में गोरों का युद्ध और कालों का युद्ध कहा गया। तो चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इसके बाद अगला एक सवाल है अपना 370 नंबर का। कठारतल शिखर में संपन्न महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी किशोरी देवी ने इस महिला के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 371 है किस किसान आंदोलन के समय 1921 में मंडावरी नामक स्थान पर किसानों पर गोलियां चलाई गई थी? तो ये बेंगो किसान आंदोलन था। 1921 में मंडावरी नामक स्थान पर गोलियां चला दी गई थी। इसके बाद अगला है 372 नंबर का। 372 नंबर का सवाल 1822 ईस्वी में स्थापित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय अपने ब्यावर में स्थापित किया गया था। 375 का मूल रूप से 1880 में परोपकारी सभा का पंजीयन कहाँ पर हुआ था? तो मूल रूप से तो मेवाड़ परोपकारी सभा का पंजीयन कहाँ हुआ था? 1880 में मेरठ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला है अपना 376 राजपूताना का मध्य भारत सभा के तृतीय अधिवेशन का यानी राजपूताना मध्य भारत सभा की तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो अजमेर में 1920 में होते। इसके अध्यक्ष थे अपने जमनालाल बजाज। इसके कुल 4 अधिवेशन हुए थे। 377 किस समाचार पत्र के अंतिम अंक का विदाई लेख स्वयं महात्मा गांधी ने लिखा था? तो ये यंग राजस्थान का था। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। इसके बाद अगला है 378 1939 में भरतपुर सरकार द्वारा समर्पित जमींदार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ़कीर कपूर चंद ने की थी। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक से डबल हो गया। तो इसमें यह था कि किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ़कीर चंद कपूर ने की थी। 379 भरत राजस्थान के निर्माण की घोषणा सरदार पटेल ने 14 जनवरी 1949 को कहाँ पर की थी? तो भरत राजस्थान के निर्माण की घोषणा सरदार पटेल ने उदयपुर में की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके बाद है 380 बूंदी के शासन को कितनी राशि परिवेश पर्स के रूप में देना निश्चित हुआ था? 2.81 लाख रुपए देना निश्चित हुआ था। 321 पाबूजी वैली के लेखक कौन है? तो मुकुंद सिंह है पाबूजी वैली के लेखक। इसके बाद 382 पाबूजी फड़ के लेखक कौन है? तो महेंद्र बनावत है। 383 नंबर असली पाबूजी प्रकाश के लेखक कौन है? बंशीधर शर्मा है। इसके बाद 384 पाबूजी बात के लेखक कौन है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। 385 पाबूजी दुआ के लेखक कौन है? लगराज। 386 राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो उदयपुर में है। 386 राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो बीकानेर में है।
इसके बाद 387 राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ है? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी अपने जयपुर में है। इसके बाद 388 राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ अपने जोधपुर में। 389 पंडित लाल जाबर मल शोध संस्थान कहाँ है? तो पंडित जाबर मल शोध संस्थान कहाँ है? जयपुर में। 389 भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? यह मंदिर कहाँ है? तो ये उदयपुर में मंदिर भी पहुँचा जा सकता है, इस प्रकार से आता है। इसके बाद 390 राजस्थान ब्रज अकादमी कहाँ है? तो राजस्थान ब्रज अकादमी जयपुर में भी और एक धौलपुर में भी है मेरे हिसाब से। इसके बाद है 391 राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ है? तो ये जयपुर में है। 392 रविंदर मंच सोसाइटी कहाँ है? इंपॉर्टेंट है ये, जयपुर में है। 393 जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में है। इसके बाद है 394 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये अपने टोंक में है। 395 राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ है? तो ये श्री गंगानगर में है। 396 राजस्थान में कुल 25 लोकसभा तथा 200 विधानसभा क्षेत्र है, सही है। इसके बाद है 397 राजस्थान विधानसभा क्षेत्र वाला सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जयपुर है 19। इसके बाद 398 न्यूनतम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ 2 और जैसलमेर 2। 399 क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र कौन सी है? तो जैसलमेर है। 400 नंबर का सवाल अपना सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये जोटवाड़ा है जयपुर में। इसके बाद 401 नंबर का सवाल सर्वाधिक महिला मतदाता जोटवाड़ा जयपुर में है। 402 नंबर का न्यूनतम पंजीकृत मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है किशनपोल जयपुर में। 403 है सबसे कम महिला मतदाता वाला क्षेत्र भी है अपने किशनपोल जयपुर में। तो ये अपनी क्लास थी आज की, ये कुछ गलतियां हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे से ध्यान रखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई वर्ड 2 बार टाइप हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।